हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो आज बच्चों आपने बहुत अच्छा पेपर किया। आज बच्चों का इतना ज़्यादा मैसेज आया कि सारे बच्चे बस यही बोल रहे थे, सर बहुत अच्छा पेपर गया और बहुत सारी चीज़ जो हम पढ़ाए थे आया भी। अब देखिए इतने सारे सेट बनते हैं तो हो सकता है एक आग में कोई चीज़ें कुछ अलग आई हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चों सारी चीज़ें वही आई। क्योंकि देखिए ये हम नहीं कहते जो चीज़ें हम बताई थी यही आई। क्या होता है कि हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट बच्चों होता है तो वो एक इस बोर्ड का एक फिक्स पैटर्न होता है, वही सारी चीज़ें बार बार पूछी जाएगी, हर एक दूसरे साल तीसरे साल तो पूछी जाएगी। तो आपको उसमें बिल्कुल परेशानी होना। आप सब बहुत अच्छे, जितना आपको डर लग रहा था ऐसा कुछ भी पेपर नहीं था, बहुत आसान पेपर था। तो अब ये तो हिंदी है, आइए हम लोग इसको पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको कुछ बातें बताते हैं। देखिए 901, ये 801 डीए, ये आपका डीए है, डीबी है, डीजी है, सारे सेट हैं। लगभग लगभग सारे सब देखिए, सारी चीज़ें तो नहीं करा सकते, एक हमको पेपर मिला है, इस पेपर को हम सॉल्व करा देते हैं, लगभग लगभग आपका आइडिया लग जाएगा। तो ये देखिए सारे निर्देश थे। हम लोग आइए पेपर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका लिखा हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न, तो ऑब्जेक्टिव हम करा देते हैं, कुछ चीज़ें और भी बता देंगे, समझिए। तो इसमें पहला लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो जिनका इस सेट होगा बच्चों आप उसको टिक लगा सकते हैं, जिनका अलग होगा, हमारे पास पेपर नहीं है, आप लोग अपने से मिला सकते हैं। तो ये देखिए ये पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा शुक्ल युग। आचार्य राम शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। गबन किसकी विधा है? ये मुंशी प्रेमचंद की है और ये बच्चों उनकी उपन्यास है गबन, ठीक है। कंकाल के लेखक हैं, कल हम लोग इसको देखे भी थे, कल हम जो कराए थे जयशंकर प्रसाद बताए थे ना, कंकाल तितली, कल ये सारी चीजें हम जो आपका ऑब्जेक्टिव रचनाएं बताए थे उसमें एक क्वेश्चन कराए थे कंकाल जयशंकर प्रसाद। कलम का सिपाही ये भी हम कराए थे। तो कलम का सिपाही जो है ये आपका अमृत राय का है, कल हम इसको बताए थे कलम का सिपाही अमृत राय, ठीक है ना। कल सारी चीजें रचना जितना हम आपको कराए थे उसमें से बहुत सारी रचनाएं आपको मिली हैं। आगे चलते हैं। शुक्ल युग की समायुधि है, तो ये बच्चों 1919 से 1938 तक होता है इनकी समय। ये क्वेश्चन हम नहीं कराए थे, जो चीजें नहीं कराए थे हम सच में बताएंगे और बाकी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर चीजें कराए से आई हुई हैं। साकेत रचना है, ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, ऑब्जेक्टिव नहीं, तो ये सारी चीजें उसमें हम बनाए हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं। साकेत रचना है, साकेत मैथिली भारत भारती साकेत, ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा कवित्रियां हैं, कैसी? छायावाद युग की, ये जयशंकर प्रसाद महादेवी ये सब छायावाद की कवि और कवित्री हैं। आगे चलिएगा। फिर गंगा लहरी, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी बच्चों पद्माकर की रचना है। किसकी रचना है? पद्माकर की। ये सब बिल्कुल हम एकदम एग्जैक्ट बता रहे हैं, आप सब चीजें जिनका इस सेट होगा ये डीए आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। आधुनिक काल की समय सीमा, अब आधुनिक काल की जो समय सीमा है 1843 से अब तक की है, क्योंकि ये आधुनिक काल ही चल रहा है हमारा। महादेव वर्मा की रचना नहीं है, कुछ बच्चे यहाँ पे गलत कर दिए हैं, गलत नहीं करना है, बताए थे आपको, पेपर अच्छे से पूरा लास्ट तक पढ़ना है। रचना नहीं है, निहार है, सांध गीत है, दीप शिखा है, लेकिन बच्चों युगांत महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। हास्य रस का स्थायी हो, इतना सरल भी कभी कभी पूछ लेता है। हास्य मतलब हंसी, जिसे हम हास्य बोलते हैं। रति का प्रेम, निर्वेद का विषेद, विस्मय का मतलब ये हमारा जो अलग होता है। पीपर पात सरिस मंडेला, ये बच्चों उपमा अलंकार होते हैं, कुछ बच्चे उत्प्रेक्षा बता रहे थे, बिल्कुल गलत है, ये आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला मतलब जो आपका पीपर के पत्ता है वो मन जैसा डोलता रहता है, हमेशा हिलता रहता है, ठीक है ना, उपमा अलंकार। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, कल ही हम आपको बताए थे, रोला और सोरठा दोनों में इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है, और ये सब चीजें बताया गया था। आगे उपदेश, उपदेश शब्द में उपसर्ग है, हम आपको बताए थे कि जो उपदेश होता है उसमें दोनों शब्द को संधि विच्छेद करने पर अलग अलग जब करते हैं तो उसमें 2 वर्ड निकलना चाहिए, तो ऐसा जो उसका कोई सार्थक शब्द बने। तो देश, अब यहाँ कुछ बच्चे उ करेंगे, पदेश कुछ नहीं होता है, उपधनदेश मतलब ये आपका उप उपसर्ग इसमें हो जाएगा। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं बच्चों? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक आपका कृत प्रत्यय होता है, एक त्वरित प्रत्यय होता है, 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं आपके। हानि लाभ में कभी भी अगर डैश आता है, माता पिता कुछ भी, मतलब इसमें सब द्वंद्व समास होता है, जिनके बीच में 2 का मतलब अपोजिट होता है हमेशा। उस दिन बताए थे द्वंद्व समास में कि अपोजिट वाली चीजों में हमेशा द्वंद्व होता है। मछली का पर्यायवाची मीन होता है, ये तो बिल्कुल आसान है। यद्यपि में कौन सी संधि है? आपके सिलेबस में बच्चों केवल यण संधि है, तो यण ही आएगा, बाकी कोई संधि आ ही नहीं सकता, क्योंकि हाई स्कूल में केवल एक ही संधि है, यण संधि, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद मधु शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। मधु, मधुनी, मधुनी, ये आपका हो जाएगा मधुनी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसको इसमें लगा दिए हैं, नहीं ये वाला होगा आपका। चलिए इसके बाद पठेताम धातु का वचन एवं रूप हो जाएगा, तो ये बच्चे प्रथम पुरुष और द्विवचन हो जाएगा पठेताम,
ठीक है, ये प्रथम पुरुष और द्विवचन, ये सारा इसमें आया हुआ था। अब देख लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आप सब इसको देख लीजिए कितने आपके सही और गलत हैं। मित्रता चैप्टर हम बताए थे, मित्रता चैप्टर से जरूर आपका आया भी। यहाँ पर इसमें पूछा है कि इसमें रेखांकित एक व्यक्ति दूसरे आकर्षित क्या होते हैं, लेखक के अनुसार उपस्थिति। इसमें तो सारी चीजें बस ऐसे ही है, ये इसको रख देते हैं। और मधुकर शब्द का, हाँ ये बच्चा पूछ रहा था सर मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। मधुकर मतलब यहाँ बच्चों भंवरा से है, ठीक है ना। यहाँ आप मधुकर मतलब भंवरा कर सकते हैं। और एक मधुकर मतलब वो भी होता उद्धव, उद्धव जो वहाँ थे उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे भंवरा से शब्द है हमारा, मधुकर से, ठीक है। और बाकी चीजें तो देखिए, संस्कृत वाला आया था निबंध, हम बताए थे संस्कृत से निबंध आएगा। एक निबंध यहाँ पे आया है हमारा संस्कृत भाषा से, और किसी में आपका वाराणसी से भी आ चुका है, और यहाँ भी शायद वाराणसी से आया हुआ है। एक इसके बाद आपका श्लोक लिखने को आया था, सिंपल सर्वे भवन सुखनाम बताए थे, आप लिख दिए होंगे। इसके बाद आपका ये कर्ण का चरिचित्रण खंड का आया था, श्री कृष्ण भगवान का चरिचित्रण हमने शुरू में ही बताया था उस दिन, ये अपनी कॉपी में लिख के दिखाए थे। आप सब चीजें इसको कर लिए होंगे यूपी बोर्ड वाले। इसके बाद जीवन परिचय हम 2 बताए थे, आचार्य नाम से जरूर आएगा, 100% आया। तुलसीदास भी हम यार सूरदास बताए थे, उसमें से एक आया। देखिए सूरदास जी, तुलसीदास जी का आ गया। हो सकता है किसी सेट में सूरदास भी आया हो, बस यही सारी चीजें बार बार आती रहती है। इस श्लोक तो लिखे लिए। इसके बाद फिर संस्कृत में कुछ निबंध, ये प्रश्न उत्तर आए थे, बहुत सिंपल प्रश्न उत्तर है। और इसके बाद एक विषय पर निबंध लिखना था, आतंकवाद वृक्षारोपण मेरा कब। किसी सेट में विज्ञान वरदान भी आया है, कहीं पर्यावरण भी आया है। इस सेट में ये सारी चीजें आई है। इसमें आप कोई भी चीज आराम से लिख सकते हैं, वृक्षारोपण भी लिख सकते हैं जिस पर्यावरण से रिलेटेड है, आतंकवाद और कारण निवारण ये भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इतना पेपर था। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से इस पेपर को, इतनी प्रतियां थी ये पेपर का, इतना, ठीक है ना। तो आप लोग सब बच्चों बहुत अच्छे से पेपर किए होंगे, जिनका जितना अच्छा हो गया अब इसकी टेंशन नहीं लेना है, जितना हो गया बहुत अच्छी बात। जिनका जो एक आध दो गलत हो गया तो कोई घबराने की बात नहीं यार, हिंदी है। आप पता है कि आप इसमें 60 से 65 भी आप हम रिव्यू भी लिए थे बच्चों का सेंटर पे जा करके, तो वहाँ एक बच्चा बताया कि सर हम 65 पाएंगे, कोई 60, मतलब हर बच्चे अच्छा ही बता रहे थे। अदर स्कूल के भी बच्चे बच्चियाँ सब मिले थे, बताया कि सर पेपर बहुत आसान आया था, पेपर बहुत अच्छे से, इसीलिए आपका पहला पेपर हिंदी का रखा जाता है। अब हम लोग गणित की तैयारी करने वाले हैं। अब देखिए पूरा आपका एकदम डेडिकेटेड, बहुत अच्छे से हम पूरा प्लान बना चुके हैं। एक वीडियो आपको मैथ के शाम को मिल जाएगी 7-8 बजे तक, उस वाले में हम लोग कोशिश करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की, या फिर हम लोग दीर्घोत्तरी और अतिलघोत्तरी लघोत्तरी, मतलब इस टाइप से हम लोग सारे पूरा अपना बना चुके हैं अच्छे से। वीडियो हम पूरा 4-5-6 दिन का समय है, 6 दिन में बहुत सारी चीजें हम लोग मैथ को एकदम टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर हम लोग 21 तारीख को पेपर देने फिर आप जाएंगे, फिर हम लोग रिव्यू देने किसी विद्यालय में फिर हम जाएंगे, और बच्चों का रिव्यू लेते रहेंगे। आप सब भी अच्छे से अपनी एकदम तैयारी करते रहेंगे। जितना अभी तक आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, जितना आप एक हफ्ते बच्चों पढ़ाएंगे आप उसको नोट्स बनाइएगा, उसको रिवीजन करिएगा और बहुत अच्छे से उसको हल करते चलिएगा। अंशाल जितना हम करा चुके हैं आप उतना नहीं देखें, जाके वीडियो प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको अंशाल देख लीजिए। बहुत सारी चीजें एकदम सिंपल आपको मिल जाएगी। जिस तरह से आपको हिंदी का पेपर देने से लगा कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आए, उससे अच्छा आपको कहीं मैथ और साइंस का पेपर देके खुशी मिलेगी। जिस दिन पेपर होगा खुद ही आप देखिएगा, ऐसा लगेगा कि पेपर तो सर इतना आसान पेपर तो जैसे आपने ही बनाया हो, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से पूरे साल मेहनत किए हैं, ठीक है। तो चलिए बस वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों आप चैनल को प्यार सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम को 8-9 के बीच आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक